Everybody, you are watching Ground Learning Platform, and we are again coming with the topic adverb. तो एडवर्ब सीखने से पहले काइंडली अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें वीडियो। अगर डेफिनेशन के थ्रू देखें तो एडवर्ब डेफिनेशन साफ साफ बोलते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड which describes verb, adjective, एडी ऐसे करके मतलब डेफिनेशन होती है। तो आप पहले मुझे एक बात बताइए, आप हम लोगों को डाउट क्या होता है कि एडवर्ब हुआ क्यों, मतलब क्यों है। हमें सेंटेंस फ्रेम करने के लिए इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस फ्रेमिंग में सबसे ज्यादा तो सब मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, देन आफ्टर एडजेक्टिव एंड हेल्पिंग वर्ब एंड ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह देन बाद में आता है। तो इसका एडवर्ब का मतलब क्या है, हमें तो सेंटेंस फ्रेमिंग करने के लिए सब्जेक्ट दे दो, वर्ब दे दो, कभी कभी ऑब्जेक्ट से भी काम चल जाता है, ये मगर ये ऑप्शनल है, इसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं कि हाँ जब तक मुझे सेंटेंस नहीं मिलेगा। अगर सेंटेंस बड़ा करना है आपको, ऑब्जेक्ट की नीड है, आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बट मेन तो है ना, मुझे दे दो मैं इनको बना दूंगा सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस। तो एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी मैं बताता हूँ। ये क्या है कि डिस्क्राइब हमेशा डिस्क्राइब करेगा वर्ब एडजेक्टिव को, और इसकी जो मीनिंग होती है एडवर्ब की वो यही होती है कि ये किसी भी जब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है तो उधर ही उसकी मीनिंग शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज अ स्वीट मैंगो, ठीक है। सेंटेंस एकदम इजी सा मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ एडवर्ब को। इस वीडियो में आप एडवर्ब के मतलब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके टाइप्स को क्लियर करेंगे और ट्रिक्स एंड टिप्स भी देखेंगे एंड में विद एग्जांपल्स आल्सो। सो काइंडली बी इन द वीडियो। सो अपने वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा कि सेंटेंस है ये दिस इज अ स्वीट मैंगो। तो अभी ये देखो कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एच भी है अपनी, देन इधर स्वीट स्वीट मैंगो ये ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं आप। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूं तो इधर ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और इधर ये ऑब्जेक्ट हो गया। बट लेकिन ये जो सब्जेक्ट और एच भी तो ठीक है, मगर ये स्वीट एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मैंगो को। मैंगो कैसा है, कैसा है उसका नेचर, कैसा है मैंगो का, मीठा नेचर है। मैंगो है स्वीट, मैंगो मीठा है। अब अगर मैं इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पता कैसे लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं अगर एडवर्ब लगाऊंगा तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होगी देखते हैं पहले। इसी वही सेंटेंस है बस एडवर्ब के फॉर्म में, एडवर्ब। ओके चलिए देखते हैं। दिस इज वेरी सॉरी दिस इज रियली a sweet mango, sweet mango। मैंने देखा ये क्या था, हमारा एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिव इज नाउन डिस्क्राइब कर रहा था, मगर मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी थी, ये है एडवर्ब। क्यों 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 देखते हैं। क्योंकि पहले सेंटेंस में मैंगो मीठा है, ठीक है मीठा है, मगर किसी ने बोल दिया कितना मीठा है, क्यों मीठा है, मैंने बोली कि सच में मीठा है। तो जो मतलब जो क्या का जो आंसर दे रहा है वो रियली है, मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको इससे आप क्वेश्चन करने से आंसर करना, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो जो ये एडवर्ब होते हैं इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक तो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मतलब मीठा तो है मैंगो, मगर कितना मीठा है, मतलब कैसे मीठा है, हाँ सच में मीठा है, कि मतलब तुमको मीठा भी लगता है, हाँ मुझे सच में मीठा लगता है। ये एडवर्ब डिसाइड कर रहा है मैंगो को। आया समझ में, एकदम डाउट क्लियर। ओके अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ, बट उससे पहले मैं दो आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, और वो दोनों एग्जांपल देखेंगे। दूसरा
शी सिंग्स। दूसरा देखेंगे, राहुल प्लेज। तीसरा देखेंगे, सीता डांसिंग। चौथा देखेंगे, मोहन मोहन वर्क डूइंग देयर वर्क। मैंने कुछ 4 सेंटेंस लिए हैं। अब मुझे इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है मैं वो भी बता देता हूँ एग्जाम में, आप ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम डाउट्स क्लियर वहाँ पे। तो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वर्ब एडवर्ब ऐड करिए, एडवर्ब को ऐड करना होगा। ऐड मतलब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एडवर्ब, या तो जैसे आता है कि एडवर्ब को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, और दूसरी तरीके से आता है एडवर्ब को इंसर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है शी सिंग्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मैंने इसमें एडवर्ब को ऐड कर दिया, शी सिंग्स वेरी स्वीटली। मतलब वो गाना गाती है कैसे मीठा, मतलब कैसे गाती है मीठा। एज पर द डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये जो वर्ड डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ड को, या फिर वर्ड डिस्क्राइब करता है तो वर्ब को या तो एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे जो स्वीटली है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, थिंग्स को। यहाँ पे ये एडवर्ब है, हाँ ये एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे राहुल प्लेज, राहुल खेलता है कैसे खेलता है, राहुल प्लेज वेरी, मतलब यहाँ पे हम लिखना चाहिए स्लोली। ओके, यहाँ राहुल स्लोली खेलता है। अभी ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे डांसिंग में गीता डांसिंग वेरी नाइसली, यहाँ पे भी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ मोहन डूइंग देयर वर्क, मोहन डूइंग देयर वर्क विद, यहाँ पे सेंटेंस में अगर इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं एडवर्ब है तो है कि नहीं है, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब अभी नहीं है। ओके, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो आई होप आपको एडवर्ब क्लियर हो गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ, ओके टाइप्स ऑफ एडवर्ब। मेनली हमारे 5 टाइप्स के मतलब होते हैं एडवर्ब, बट इन हायर क्लासेस वी विल स्टडी लाइक 7 टाइप्स के मतलब एडवर्ब भी होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। मगर अभी मैं थोड़ा क्लास लेवल 4, 5 और 6 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेनली 5 टाइप्स के एडवर्ब आपको मिलेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट एडवर्ब होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, देन सेकंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, then third is adverb of time, adverb of time, manner, place, and then adverb of degree। उसके बाद लास्ट में एडवर्ब ऑफ, वी कैन से नहीं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब थर्ड में इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। तो स्टार्ट 1 by 1 सीरियल वाइज एडवर्ब्स को समझना शुरू करते हैं। किसी भी ये मैनर्स को डिसाइड कर रहा है, मतलब किस बेस पे काम हो रहा है, तो ये किसी भी मैनर को अगर डिसाइड करता है तो एडवर्ब मैनर, इसको हम एडवर्ब, इसको मैनर की जगह एक्शन भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब करता है, एक्शन वर्ड को। जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो राहुल प्लेस वेरी हार्डली, बहुत मुश्किल से वो खेलता है। तो यहाँ पे ये वेरी जो है ये हार्डली को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एक्शन बता रहा है कि किस बेस पे, ये मैनर बता रहा है बहुत ज्यादा। या फिर इसके जगह एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, राहुल प्लेस वेरी फास्टली। ये जो फास्टली वर्ड है ये किसको बता रहा है, मैनर की, मैनर एडवर्ब मैनर को सिखा रहा है
कि ये जो राहुल फास्टली खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, फास्टली। तो ये जो फास्टली वर्ड है ये एक्शन वर्ड है, कि फास्टली मतलब इसमें एक मैनर छुपा, एक एक्शन छुपा हुआ है, तभी हम लोग उसको एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके नाम से, इसके भी हर एडवर्ब के नाम में उसका आंसर छुपा होता है, जैसे इसके भी नाम में छुपा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये प्लेस को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में इन्वर्ट देता हूँ, लाइक नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, देन डाउनस्टेयर, डाउनस्टेयर अपस्टेयर, देन ऐसे कोई हम लोग सिटी का भी नाम इंक्लूड कर सकते हैं कि ही गोज देयर, देयर फॉर डूइंग वर्क, जैसे देयर, हियर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनको आप सेंटेंस में इंक्लूड करके एडवर्ब ऑफ प्लेस बना सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे राहुल गोज डाउनस्टेयर फॉर देयर हिंदी क्लासेस, हिंदी क्लासेस। ओके, राहुल जा रहे हैं डाउनस्टेयर फॉर द हिंदी क्लासेस। तो यहाँ पे एडवर्ब है, और ये एडवर्ब कौन सी है, ये प्लेस को स्लो कर रहा है कि किस जगह पे जा रहा है राहुल। ये डाउनस्टेयर जा रहा है मतलब सीढ़ियों के नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। तो डाउनस्टेयर मतलब नीचे उतर रहा है, और ये प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है किस जगह जा रहा है, हिंदी क्लास लेने, हिंदी क्लास लेने डाउनस्टेयर जा रहा है। तो एडवर्ब प्लेस को ऐसे आप इन सारे वर्ड्स को अपने एडवर्ब प्लेस में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे मतलब इससे पहली बात तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन एडवर्ब ऑफ टाइम में मुझे पता है टाइम में आपको पता ही होगा, मगर बेसिकली इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में ये नहीं होता कि आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम आइडेंटिफाई करना होगा, ये नहीं होता। एडवर्ब ऑफ टाइम एग्जांपल मैं देता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम में होता क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम में होता ये है कि आपको जैसे कल, परसों, आज, कल, ऐसे करके आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम के ही वर्ड्स है, तो इनको आपको इंक्लूड करके सेंटेंस बनाना होता है। लाइक yesterday, today, tomorrow, tomorrow, after yesterday, wait, after, then before। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि कल मतलब कल, बीता हुआ कल, ये समय को इंडिकेट करे, टाइम को इंडिकेट करे। सो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम में इंक्लूड हो गए। अगर मैं इनसे एक सेंटेंस बनाना चाहूँ तो इजीली आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने आपको एक वर्ड दे दिए, अगर ये सारे वर्ड्स और भी होते हैं, ये सारे वर्ड्स अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम पे आ जाते हैं, तो इनसे आप सेंटेंस बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। की तरफ बढ़ते हैं, which is adverb. Okay, adverb degree nothing but it is very important. Like अगर हम एडवर्ब डिग्री किसी की बिहेवियर को दर्शाता है, लाइक नेवर, एवर, ऐसे करके जितने भी वर्ड दिखते हैं ये सारे डिग्री के अंदर आते हैं। तो इसमें बहुत इजी है, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि नेवर हो गया, एवर हो गया, और ग्रेडली, ग्रेडली, देन एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, एडवर्ब सारे हो गए। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि ओके, फ्रीक्वेंसी बचा है अभी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी भी काम को जितने भी बार रिपीट करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लाइक इसको मतलब ये फ्रीक्वेंसी का एक तरीके से मतलब ब्रैकेट में आप नोट कर सकते हैं, रिपीट। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही रिपीट होता है। तो ये जब रिपीट शो कर रहा है तो इसमें वर्ड्स भी ऐसे कुछ होंगे, लाइक वंस और ट्वाइस, वंस और ट्वाइस, वंस और ट्वाइस हो गया। और यू कैन से टू टाइम, ऐसे करके जितने भी मतलब आते हैं, आप ये मत समझिएगा कि उसमें टाइम आया है
तो ये आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी देखनी होगी। टाइम मतलब टाइम आ गया तो एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं बन जाएगा वो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा डीपली कि यहाँ पे टू टाइम है तो टू टाइम मतलब ये क्या टाइम को दिखा रहा है? नहीं, टाइम को नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं 2 बार। यहाँ पर टू टाइम का मतलब 2 समय नहीं है, यहाँ पर टू टाइम का मतलब है 2 बार। यहाँ पर वंस और ट्वाइस का मतलब 1 और 2 मिनट घंटे नहीं है। यहाँ पर 1 और 2 का मतलब है 1 बार 2 बार, लाइक दैट। मतलब आपको अंडरस्टैंड करके रखना है, समझ के रखना है, वरना आप अगर आप समझ आते हो तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं एडवर्ब के प्लेस में। एडवर्ब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन अब हमने सारे कर लिए। अब मैं आपको सबके एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट मैं आपको देना चाहूँगा एडवर्ब ऑफ मैनर के, देन टाइम के। एक एक एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैंने एग्जांपल दे चुका हूँ बट दोबारा दे देता हूँ। टाइम, मैंने आपको वो जो वर्ड्स दिए थे उनसे आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे लाइक राहुल goes to school tomorrow। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने टाइम में मैंने आपको टाइमिंग वर्ड सारे दिखाए थे। जितने भी टाइमिंग वर्ड थे उससे आप यूज कैसे करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे टुमारो इसलिए मैंने यूज करा क्योंकि टाइम के अंदर आता है, मैंने आपको वर्ड दिखाया था, उसी से मैंने यूज करके बनाया। और भी होते हैं बट मैंने आपको बस ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था कि होता है कैसे। प्लीज प्लीज, मैंने प्लीज में भी आपको बताया था, तो एक और देते हैं। He goes to jungle in the direction of north। In the direction of north। यहाँ पे नॉर्थ क्या है? प्लेस है। और ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडवर्ब है जो कितने काइंड्स हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करने काइंड्स मैंने आपको बता दिए हैं। आगे उस पर्टिकुलर टाइप्स के अंदर आते हैं। जैसे भी मैंने प्लेस बताया तो प्लेस में नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए थे। तो अगर वर्ड्स मिल रहा है तो आपको इसका मतलब प्लेस के अंडर आ रहा है। और मैंने इसे पहले ही दिए, मतलब जो भी पहले अभी मैंने एक्सप्लेन करा एडवर्ब, प्लेस, टाइम, डिग्री, उसमें भी मैंने आपको वर्ड्स लिख के दिए थे। ओके, फ्रीक्वेंसी लाइक राहुल eat once, Rahul eats food once a day at once। या फिर आप यहाँ पे वन टाइम भी कर सकते हैं, एट वन टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वन टाइम का कि यहाँ पे ये एट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा क्योंकि ये एक बार लिखा है यहाँ पे, ना कि एक समय। ओके, यहाँ पे आप वंस भी कर सकते हैं, वंस और ट्वाइस ये भी कर सकते हैं। तो राहुल ईट्स फूड एट वंस और ट्वाइस इन अ डे। मैं इसका इस सेंटेंस का मतलब है राहुल खाना खाता है 1 या 2 बार एक ही दिन में। तो ऐसे करके आप सारे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।